हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका हमारा भारत 1 का अध्याय 8 गुप्त काल विजय एवं राज्य विस्तार में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है क्रियाकलाप 1 और इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती है, ऐसा क्यों? आशय स्पष्ट करें। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इसलिए कर देती है क्योंकि अब उन्हें किसी राज्य या प्रशासन का कोई डर नहीं रहता है। क्षेत्रीय शक्तियां भी अपना विस्तार करना चाहती हैं। अब आगे आता है यहाँ पर ख। इसमें है कि प्राचीन समय में शासक अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कौन कौन से उपाय करते थे? कोई 2 उपाय बताएं। शासक अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए निम्न उपाय करते थे। पहला है, अपने राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंध स्थापित करते थे। दूसरा है, शासन प्रबंध धर्मशास्त्रों पर आधारित और जन कल्याणकारी था। आगे क्वेश्चन में आ जाता है ग पार्ट और इसमें यहाँ पर है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करें। गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दूसरा है, पूरे भारत में शांति एवं खुशहाली थी। विदेशों से भारत के अच्छे संबंध थे। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। कृषक और साधारण जनता प्रसन्न थी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उन्नति हुई, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे है यहाँ क्रियाकलाप 2 और इसमें है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही यानी टिक व गलत पर क्रॉस का निशान लगाओ और गलत वाक्य को सही करके उसका वर्णन भी करें। आगे इसमें दिया है पहला वाक्य कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक कर देंगे। जो सही है उसको हमें कुछ नहीं करना है, टिक करना है। जो गलत है उसकी जगह हमें सही वाक्य लिखना है। तो अब आगे है यहाँ पर ख। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ये गलत है, इसलिए क्रॉस करेंगे और इसकी जगह अब लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर ग है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये सही है, इसे भी टिक कर देंगे। आगे है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त प्रथम ने शकारी की उपाधि धारण की थी क्योंकि उसने शकों का नाश कर दिया था। तो ये ठीक है, इसको भी टिक कर देंगे। आगे है यहाँ पर कि चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत फुकुओकी में गुप्त शासनकाल की प्रशंसा की है, किंतु तत्कालीन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख एक बार भी नहीं किया है। तो ये गलत है, इसलिए हम इसे क्रॉस करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे कि चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में उल्लेख किया है कि वे एक शक्तिशाली शासक थे। आगे है क्रियाकलाप 3 और इसमें है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला दिया है इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य व शकारी तथा कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ विक्रमादित्य ये इसमें आ जाएगा, ये शकारी। चंद्रगुप्त ने द्वितीय ने तो इनकी उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त, इसमें महेंद्रादित्य है ना, यहाँ पर कुमारगुप्त आना चाहिए था। तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ऐसे आ जाएगा ये।
अब यहाँ पर ख में है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। हूण एशिया की एक बर्बर जाति थी। स्कंदगुप्त ने भारत से इन्हें खदेड़ दिया था। आगे है समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उसके सिक्कों से मिलती है। कालिदास गुप्तकालीन एक महान कवि तथा नाटककार था। आगे यहाँ क्रियाकलाप 4 आ जाता है और इसमें है कुमार देवी कौन थी। कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ किया। आगे है यहाँ पर ख पार्ट कि सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर किस शासक की प्रशंसा कहाँ की गई है, वर्णन करें। सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष समुद्रगुप्त शासक की प्रशंसा की गई है, यानी ये समुद्रगुप्त थे। यह इतना महान शासक था कि उसकी वीरता के कारण यूरोपियन इतिहासकार उसके नाम के साथ नेपोलियन का नाम जोड़ते थे। आगे यहाँ पर है ग पार्ट और इसमें है कि प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था, प्रभावती का वर्णन करें। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। आगे आ जाएगा यहाँ पर घ पार्ट गुप्तकालीन किन्हीं 4 विद्वानों के नाम बताओ। तो उसमें आ जाता है आर्यभट्ट, रामहेर, ब्रह्मगुप्त और वाग्भट। आगे क्रियाकलाप 5 और इसमें है गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्रमुख साहित्य स्रोत ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम से प्राप्त होती है। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर गुप्त वंश के पतन का माइंड मैप बनाए। तो यहाँ गुप्त वंश के पतन के कारण देखिए एक बार क्या क्या है। एक है यहाँ पर साम्राज्य का विशाल होना, हूणों के आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारी जो है वो कमजोर थे, और दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, उत्तराधिकार के नियमों का प्रभाव, प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह और आंतरिक कलह, ये गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। अब आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 6 और इसमें है आधुनिक राज्यों और प्राचीन राज्यों में आप क्या अंतर समझते हैं, कोई 3 अंतर बताएं। तो इसमें अंतर में हम लिखेंगे कि आधुनिक राज्यों और प्राचीन राज्यों में अंतर। पहला है आधुनिक राज्यों की सीमा निर्धारित है, प्राचीन राज्यों की सीमा निर्धारित नहीं थी। आधुनिक राज्यों पर कोई भी राज्य अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन प्राचीन राज्यों में कोई भी राज्य आक्रमण करके उन राज्यों पर अपना अधिकार कर लेते थे। आगे यहाँ पर ख ऑप्शन है, ख पार्ट है कि कल्पना कीजिए कि आप राजतंत्र युग में रह रहे हैं और किसी राज्य के शासक हैं। एक शासक के रूप में आप किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे। राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। यदि मैं शासक हुआ होता तो निम्नलिखित कार्य करूँगा। इसमें है मैं जनता यानी प्रजा के हित में कार्य करूँगा, सभी के लिए उचित न्याय व्यवस्था की स्थापना करूँगा, लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। आगे है ग, इसमें है कि आप उन ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाएं जहां आप घूमना पसंद करेंगे और वहां क्या देखना पसंद करेंगे, इसकी सूची भी बनाएं। तो इसमें जैसे दिल्ली है, दिल्ली का कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा का ताजमहल, राजा की मंडी, जयपुर में गुलाबी शहर, हवा महल, दार्जिलिंग में पहाड़ों की रानी, टाइगर हिल, कन्याकुमारी इसमें है भगवती अम्मन मंदिर, ये देखना जो है वो पसंद करेंगे।
अब आगे है यहाँ क्रियाकलाप 7। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें है कि निम्नलिखित दिए गए स्थलों को मानचित्र में अंकित करें। कुछ स्थान दिए गए हैं, उनको हमें मानचित्र में अंकित करना है। जैसे योध्या, ये हरियाणा और पंजाब में है। मालवा मध्य प्रदेश में है। सौराष्ट्र गुजरात में है। अर्जनायन राजस्थान में है। मालवा मध्य प्रदेश में। पाटलिपुत्र और बोधगया दोनों बिहार में है। पल्लव आंध्र प्रदेश में। चेर और चोल दोनों ही केरल में है। और पांड्य जो है वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। तो देखिए ये है भारत का मानचित्र और इसमें हमने इन जो है स्थानों को, स्थलों को दर्शा दिया है। इसी तरह से आपको भी इस तरह से आपको दर्शाना है। यहाँ पर देखिए एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये वाला, ये हरियाणा और पंजाब में यहीं पर ये योद्धे है। और अब जैसे ये है बिहार है, यहाँ पर पाटलिपुत्र बोधगया बिहार में है। ये मध्य प्रदेश में मालवा हो गया। ये गुजरात में सौराष्ट्र हैं। और ये राजस्थान में है अर्जनायन। इसी तरह से यहाँ पल्लव और चेर और चोल को दर्शाया गया है। चेल और चोल जो है यहाँ पर ये केरल है, इसमें चेर और चोल हैं। तो इस तरह से ये मानचित्र में आपको भी सारा अच्छे से दर्शा देना है। यहाँ पर देखिए और अच्छे से दिखा देती हूँ। तो बच्चों आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।